नमस्कार मेरे प्यारे से दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आ गई हूँ मैं एक बार फिर से आपकी स्टोरी टेलर आदि जो कहानियाँ सुनाती है। काफ़ी दिनों के बाद आज हमारी मुलाकात हुई है हमारी कहानियों के ज़रिए, हमारी नायाब और नूर की किस्मत के ज़रिए। किस्मत का खेल है और काफ़ी दिनों के बाद हम एक साथ जुड़े हैं। 3 दिन के बाद ये कहानी, ये एपिसोड जा रहा है, उसके लिए दिल से माफ़ी माँगती हूँ। काफ़ी मशक्कत के बाद ये कहानी एडिट हुई है और आप तक पहुँच रही है। इसके पीछे की कहानी हम लाइव पे ज़रूर बताएँगे। बहुत कुछ हुआ है इन 3 दिनों में, बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ और एक मामला चल रहा है ऑल ओवर इंडिया से। अगर आप इंडिया से हो तो ज़रूर बताइएगा ट्रांसजेंडर बिल के बारे में जो नई-नई आई है अभी। उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ आपकी क्या राय है, क्या नहीं है, क्या कुछ होना चाहिए? अपनी राय बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें कमेंट के ज़रिए, इस पे चर्चा ज़रूर करेंगे हम। और बस बने रहिए, कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि नूर राशि की कही हुई बात को सुनकर वो नायाब को और खुद को डिफेंड तो कर लेती है, बट अनन्या के सामने वो खूब रोती है। अनन्या काफी समय तक उसे कंसोल करती है और कहती है कि देख बहन सुन, थोड़ा स्ट्रांग रहे यार। एंड तुझे ये स्टार्टिंग से पता था ना नूर, पता था ना कि ये इतना नॉर्मल नहीं होने वाला है। हाँ, सो प्लीज खुद को संभाल, क्योंकि ये सिर्फ स्टार्टिंग है यार। अभी समाज से लड़ना है, परिवार से लड़ना है, माँ बाप से लड़ना है, अभी बहुत लड़ना है यार नूर। अभी आगे और भी चीजें संभालनी है। एंड तुझे प्लीज खुद को संभालना पड़ेगा इसके लिए। प्लीज रेडी रहे इस चीज के लिए। एंड नायाब के पास जा, इस वक्त उसे तेरी जरूरत है नूर। उठ। तभी नूर अपने आंसुओं को पोंछते हुए कमरे में जाती है जहां नायाब सोई नहीं थी, बस सोच रही थी। नूर उसके पास आती है और उससे कहती है कि नायाब तुम ठीक हो? तभी नायाब उसकी तरफ देखती है लेकिन तुरंत नजरें चुरा लेती है और कहती है मैं ठीक हूँ नूर, बस सोच रही हूँ जो भी तुम्हारी बहन ने कहा। नूर नायाब से कहती है कि अरे प्लीज तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो नायाब। तभी नायाब स्माइल करते हुए कहती है कि सही कहा, एक्चुअली सही कहा राशि ने। मुझे फ्री की चीजों की आदत सी हो गई है यार। तभी नूर नायाब को समझाने की पूरी कोशिश करती है, बट नायाब उसकी बातों को पूरी ही नहीं होने देती और फिर कहती है नूर, नूर एक सेकंड, कोई भी रिश्ता हो या कुछ भी हो, सब बराबरी पर चलता है। एंड ये रियलिटी है कि फिलहाल हम बराबर नहीं है नूर, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारे लायक, तुम्हारी फैमिली के लायक, यहाँ तक खुद के लायक बनने में भी ना बहुत वक्त लगेगा यार, बहुत। तभी नूर नायाब का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उससे कहती है कि प्लीज ये सब मत सोचो, ये सब मत सोचो यार, ये सब बेकार की बातें। मैं हूं, मैं संभाल लूंगी, हम दोनों मिलके संभाल लेंगे। ये सब सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्लीज यार, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ नायाब। आई आई जेन्युइनली लव यू। फिलहाल ये रियलिटी है, फिलहाल ये जरूरी है। तभी नायाब हल्के से नूर का हाथ अपने हाथों से छुड़ाती है और कहती है तुमने मुझसे कहा था ना नूर, हाँ कहा था ना, ये मेरा कॉल है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ या नहीं। देन नूर, आज मैं तुम्हें अपना फाइनल डिसीजन देना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, एंड ना ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ नूर। और भाई साहब, ये सुनने के बाद नूर एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। जैसे उसने जो सुना वो उस पर उससे यकीन ही ना हो रहा हो। एक पल में उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी पूरी दुनिया उससे छीन ली हो। उसकी आंखें सीधा नायाब पर टिक जाती है और धीरे से बोलती है नायाब, नायाब, ये क्या बोल रही हो तुम?
आई नो यू लव्स मी यार, आई नो। प्लीज ऐसे मजाक मत करो, प्लीज। तभी नायाब अपनी नजरें नीचे कर लेती है और थोड़ी सख्त आवाज में फिर से कहती है, तुमने नहीं सुना नूर? तुमने नहीं सुना? मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसलिए आज से तुम्हारा और मेरा जो भी रिश्ता था ना नूर, वो आज से खत्म। तभी नूर नायाब के कॉलर को पकड़ लेती है और फिर कहती है, प्लीज नायाब, नायाब, नायाब प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा यार, मत छोड़ो मुझे। तुम्हारे बिना मैं पागल हो जाऊंगी। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी तुम्हारे लिए, मैं सबको छोड़ दूंगी, परिवार समाज सबको छोड़ दूंगी। मुझे मुझे कोई नहीं चाहिए नायाब, प्लीज। प्लीज नायाब, बस तुम साथ रहो मेरे साथ, प्लीज नायाब। मैं पैर पड़ती हूँ नायाब, मैं इतनी बड़ी सजा मत दो नायाब, मैं संभाल लूंगी नायाब। अब भी नूर के हाथ नायाब के कॉलर को जोर से पकड़े हुए थे। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो फिर से कहती है, प्लीज नायाब, नायाब सुनो, मेरी तरफ देखो नायाब, मत जाओ नायाब, मत जाओ। मैं सब कुछ कर लूंगी ना, जो तुम बोलोगी मैं वो कर लूंगी नायाब, मुझे छोड़ के मत जाओ यार। मैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी नायाब। तभी नायाब नूर को इस हाल में देखकर एक पल के लिए बिल्कुल टूट सी जाती है। उसके हाथ अपने आप नूर के हाथों पर आ जाते हैं जो उसके कॉलर को पकड़े हुए थे। लेकिन अगले ही पल वो अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है, जैसे खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही हो। फिर धीरे से नूर का हाथ अपने कॉलर से हटा देती है। नायाब फिर से धीरे से कहती है, नूर, नूर प्लीज ऐसा मत करो, मत करो नूर, एंड समझो सिचुएशन को प्लीज। तभी नूर रोते हुए कहती है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो नायाब? क्यों छोड़ रही हो मुझे? क्या गलती हो गई मुझसे? क्या किया मैंने? बताओ ना मुझे। किस चीज की सजा दे रही हो मुझे? मुझे यूं तड़पाने से अच्छा है ना आप एक काम करो, लो मुझे मार दो ना आप, मार दो मुझे, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर। कम से कम मुझे ये तो खुशी तो होगी ना कि मैं तुम्हारे लिए मरी हूँ। हाँ, तुम्हारे हाथों से मरी हूँ। तभी नायाब तुरंत नूर के हाथों पर अपना हाथ रखती है और कहती है, जीना सीख लोगी नूर, जीना सीख लोगी, कोई किसी के बगैर नहीं मरता ना। इंसान सब कुछ सीख जाता है नूर, सब कुछ। एंड तुम मुझे भी भूल जाओगे एक दिन, डोंट वरी यार। तभी नायाब के मुंह से ये बात सुनते ही नूर धीरे से उसका हाथ अपने होंठों से लगाती है और फिर कहती है, अच्छा, इतना आसान होता है क्या नायाब? हाँ, किसी को इतना प्यार करो और फिर एक दिन बस ये भी भूल जाओ। नायाब यार, तो तुमको आइडिया नहीं है, तुमको आइडिया बिल्कुल नहीं है, इतना आसान नहीं होता किसी को इतना प्यार करके भूल जाना। तुम्हें पता है, मैंने कभी लाइफ में किसी से कुछ भी नहीं मांगा, पर जब तुम मिली ना, तो पहली बार लगा कि शायद शायद मुझे भी किसी का साथ मिल सकता है। पर शायद मैं गलत थी। मैं गलत थी नायाब, मेरी सोच गलत थी। नूर इस वक्त तक काफी टूट चुकी थी। उसके चीखने और रोने की आवाज से बाकी बाकी सब भी कमरे में चले आते हैं। नूर उन सबको देखते हुए स्माइल करती है और कहती है, अरे आ जाओ, तुम ही लोगों की कमी थी, आ जाओ ना, बैठो ना यहाँ, मेरे लाइफ का तमाशा चल रहा है ना। हाँ राशि, राशि, आओ ना, बैठो ना बहन। तुमसे ज्यादा फिक्र है ना मेरे अच्छे बुरे की, तुम्हें तो ज्यादा फिक्र है ना, तो प्लीज तुम भी रुको ना, जाना मत कहीं, क्योंकि तुम्हें अभी और देखना है मेरे बर्बाद होने का। देखो तमाशा।
भाई साहब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लोग नूर को कैसे समझाए, उसको कैसे कंट्रोल करे, उसको कैसे शांत करे। तो वही दूसरी तरफ नायाब अपनी नजरें नूर से चुरा लेती है, क्योंकि अगर वो एक पल और नूर की आंखों में देख लेती तो शायद वो खुद को रोक नहीं पाती। वो नूर के पास आकर फिर कहती है कि नूर, प्लीज मुझे मुझे भूल जाओ नूर, अपने लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ नूर। तभी नूर थोड़ा सा हंस देती है, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी हुई थी। वो कहती है मुश्किल मुश्किल तो तब होती ना यार, जब कोई दूर हो और उसे पाने की उम्मीद हो। पर तुम तो मेरे सामने खड़ी हो ना, और फिर भी तुम मेरी नहीं हो। क्या करूं मैं ऐसी मोहब्बत का, जहां मैं चाह के भी तुम्हें पा नहीं सकती। मैं मरना मंजूर चाहूंगी, मोहब्बत में मैं जी नहीं सकी तो मैं मोहब्बत में मैं मरना चाहूंगी नायाब। इस वक्त अनन्या तुरंत बीच में आकर नूर के कंधे पर हाथ रखती है। यार नूर, काम डाउन नूर प्लीज। तभी नूर अब बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थी। वो कहती है क्या काम डाउन, क्या काम डाउन, हाँ कैसे काम डाउन हो जाओ अनन्या, हाँ मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान, हाँ मुझे छोड़ कर जा रहा है और तुम चाहती हो मैं शांत रहूं। कैसे, हाँ कैसे। ये कहकर नूर फिर से नायाब की तरफ देखने लगती है। वो धीरे से कहती है नायाब, एक बार एक बार मेरी आंखों में देखकर बोल दो नायाब कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तभी नायाब धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो नूर की आंखों में देखते हुए फिर कहती है हाँ नूर, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। भाई ये शब्द जैसे ही नूर के दिल में सीधा चुभ जाता है। उसकी आंखों के आंसू अचानक रुक जाते हैं, जैसे वो अंदर ही अंदर पत्थर बन चुकी हो। वो कुछ सेकंड्स तक नायाब को देखती रहती है, फिर धीरे से कहती है ठीक है, ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं देन ठीक है। मैं मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। और हाँ प्लीज अब सब यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से जाओ। नहीं अब तुम भी जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तभी एक पल में गुस्सा, दूसरे पल में नूर का इस तरह बिहेव करना नूर की कंडीशन को और भी खराब कर रहा था। नूर की बात सुनकर कमरे में खड़े सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि नूर को इस हाल में अकेला छोड़ना सही होगा या नहीं। अनन्या उसके पास आकर कहती है नूर, प्लीज मुझे रुकने दे। मैं नहीं जाऊंगी इस कंडीशन में तुझे छोड़कर। प्लीज ना यार, प्लीज प्लीज। तभी नूर किसी की कोई बात नहीं सुनती, पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है। तभी निहारिका कहती है देखो, आई थिंक उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। इतना बोलकर सब के सब जाने लगते हैं। तभी सब दरवाजे पर पहुंचते ही हैं कि पीछे से नूर की एक आवाज आती है नया, मैंने कहा था ना कहा था ना कि तुम नहीं तो मैं नहीं। बस इतना बोलते ही नूर ने स्टडी टेबल से कटर उठाया और अपने नसें काट दी। एक पल के लिए पूरा कमरा सुन पड़ जाता है। अनन्या जोर से चीखते हुए उसके तरफ बढ़ती है। टेबल के पास खड़ी नूर के हाथों से कंटिन्यू नूर खून बहा जा रहा था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे कोई दर्द महसूस ही ना हो रहा हो।
नायाब नूर की कंडीशन देखकर एकदम से फ्रीज हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि नूर ने उससे ना पाने पर अपनी ये कंडीशन कर ली। वो तुरंत नूर के पास जाती है और नूर का हाथ पकड़कर उसे उस पर दुपट्टा कस के बांधने लगती है ताकि खून रुक सके। निहारिका तुरंत भागते हुए जाती है, कार निकालती है और राशि का चेहरा इस वक्त तक सफेद पड़ चुका था, नम हो चुकी थी वो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कही हुई बातों ने इतना बड़ा मोड़ ले लिया और उसकी बहन नायाब के लिए इस कदर पागल है कि वो उसके लिए खुद को भी खत्म करने के लिए तैयार हो गई। उधर नायाब नूर का हाथ जोर से पकड़कर उस पर दुपट्टा लपेट रही थी, लेकिन खून रुकने का ही नाम नहीं ले रहा था। तभी नायाब घबरा कर बोलती है, नूर आंखें खुली रखो, नूर आंखें खुली रखो, नूर प्लीज आंखें बंद मत करो, आंखें बंद मत करो, देख 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 मुझे, सांस ले, गहरी सांस ले। इस वक्त तक नूर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। उसकी उसकी नजरें अब भी सिर्फ नायाब पर टिकी हुई थी। नायाब के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे और वो नूर से कहती है, नूर ये क्या कर दिया, क्या क्या कर दिया नूर, पागल हो गई हो क्या तुम। तभी नूर हल्का सा मुस्कुराती है, उसकी सांसें तेज हो रही थी। वो धीरे से बोलती है, तुमने तो कहा था ना नायाब कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। देखो, मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन भूल आ नहीं पा रही। इतना बोलते ही नूर बेहोश हो जाती है। ये सुनते ही नायाब की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो जोर से नूर को अपने से गले लगा लेती है, उसे उठाकर कार में बैठाती है और वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। निहारिका जल्दी से उठकर स्ट्रेचर के लिए स्टाफ को बुलाती है। कुछ ही सेकंड्स में दो वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आते हैं और नूर को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में लिए जाया जाता है। डॉक्टर जल्दी जल्दी उसका चेकअप करते हैं और नर्स तुरंत उसका हाथ बैंडेज करते हुए खून रोकने की पूरी कोशिश करती है। डॉक्टर तभी गुस्से में बोलते हैं कि निहारिका, तुम मेरी फ्रेंड हो, इसलिए मैं कोई पुलिस कंप्लेन नहीं कर रहा, पर तुम लोगों को आइडिया नहीं है कि ये कट कितना डीप है और अगर सही वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिला होता ना तो बहुत डिफिकल्टी हो जाती। ये क्रिमिनल केस है निहारिका, इसलिए थोड़ा समझदार इंसान की तरह रहो और इसे भी समझाओ कि लाइफ इन हरकतों से नहीं चलती। डॉक्टर की बात सुनकर सब लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। नायाब की नजरें बस नूर पर टिकी हुई थी, जो अब ट्रीटमेंट बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पर बैंडेज बांधा जा रहा था। तभी डॉक्टर फिर कहते हैं कि देखिए, अभी पेशेंट को रेस्ट की जरूरत है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, तब तक आप लोग बाहर वेट कीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली जाते हैं। सब लोग धीरे धीरे वार्ड के बाहर आ जाते हैं और कॉरिडोर में अजीब सी खामोशी थी। राशि एक कोने में खड़ी रो रही थी, उसकी आंखों में गिल्ट साफ दिख रहा था। वो धीरे से बोलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये अगर मैं नूर से ही वो सब ना कहती तो शायद आज ये सब नहीं होता। तभी अनन्या उसकी तरफ गुस्से में देखकर कहती है, अब खुद को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है राशि। अब बस ये दुआ करो कि नूर जल्दी से ठीक हो जाए। सबकी नजरें कभी वार्ड के दरवाजे पर टिकी जाती तो कभी नायाब पर। नायाब एक बेंच पर बैठी थी, उसके हाथ अब भी नूर के खून से लाल थे, लेकिन उसे शायद इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसकी आंखें बस एक ही जगह टिक कर रह गई थी। निहारिका धीरे से उसके पास आकर बैठती है और कहती है, नायाब, नायाब, यार जा वॉशरूम में जाकर हाथ साफ कर ले यार। लेकिन नायाब बिल्कुल रिएक्शन नहीं देती, जैसे उसने सुना ही ना हो। फिर अनन्या उसके सामने आकर झुक जाती है और कहती है, नायाब सुन, सुन, प्लीज खुद को संभाल, नूर को जरूरत है तुम्हारी। इतना सुनते ही नायाब रोने लगती है और कहती है, उसे मेरी जरूरत नहीं है अनन्या,
नहीं है। मैंने ही तो कहा है उसे कि मैं उससे प्यार नहीं करती, फिर भी वो मेरे लिए इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकती है? उसे कुछ हो गया ना तो मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगी खुद को। उसके बगैर जीना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार। मैं उसे अब खुद से एक पल के लिए भी जुदा नहीं कर सकती। चाहे जो भी हो जाए, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नूर अब सिर्फ़ मेरी है, अनन्या, मेरी। भैया ये सुनने के बाद राशि नायाब के पास आती है और रोते हुए उससे कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब गुस्से में और ईगो में कहा था। मुझे लगा तुम मेरी बहन की लाइफ़ ख़राब कर दोगी। मुझे लगा था नूर नूर बस एक फ़ेज़ से गुज़र रही है, लेकिन आज आज मैंने अपनी आँखों से देख लिया कि मेरी बहन तुमसे कितना प्यार करती है। तुम चाहे मुझसे नफ़रत करो पर प्लीज़ नूर को मत छोड़ना। आज मुझे समझ आ गया कि वो तुम्हारे बिना सच में नहीं जी पाएगी। प्लीज़ नायाब, सँभाल लो उसे। तभी नायाब राशि से कहती है, राशि, ऐसा मत कहो राशि। गलती सिर्फ़ तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी भी है। मुझे लगा था कि अगर मैं नूर से दूर हो जाऊँगी तो उसकी लाइफ़ आसान हो जाएगी। उसे सोसाइटी से, फैमिली से, किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज जो मैंने देखा उस पल मुझे समझ आ गया कि मैं चाहे जितना भी भाग लूँ, मैं नूर से दूर नहीं हो सकती। वो मेरी ज़िम्मेदारी भी है, वो मेरी मोहब्बत भी है, वो मेरी ज़िंदगी है राशि। इसलिए अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, नूर को मैं कभी नहीं छोड़ूँगी। चाहे मुझे पूरी दुनिया के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। सब के सब नायाब का ये जवाब सुन उसे बस देखते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बस यहीं तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा पेशेंस रखें और कहानी में बने रहें। बस ख्याल रखें अपना। जल्द ही मिलेंगे एक अलग और रोमांचक मोड़ के साथ।